आज फिर आ गया आप सबका सर खाने या ज्ञान बांटने। अब क्या करें, गलत आदत पड़ गई है ज्ञान बांटने की। तो वो कहते हैं ना कि आदत हो गई है तो छूटेगी बड़ी मुश्किल से। तो आज ज्ञान बांटते हैं और ज्ञान भी थोड़ा स्पेशल है। वो है सस्ते में सोना खरीदना। ठीक है। मैं ना तो चोरी करने का बोल रहा हूँ और ना ही किसी गलत काम से सोना कमाना है। अपने को अपने दिमाग से सोने को अपने आप सस्ता करना है और ख़रीदना है। अभी मैं नए साल पे घूमने गया था तो एक सज्जन मिले मुझे। तो वो अपने बच्ची की शादी को लेकर थोड़ा टेंस थे। तो वो बातों बातों में बता रहे थे कि इतना सोना बनाना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मुझे बैठे बैठे ख्याल आया कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने उनको वो सजेशन दिया जो मैंने ऑलरेडी पहले अपने जानकार लोगों को दे रखा है। जो मुझे जानते हैं अच्छे से उन लोगों को मैंने ये सजेशन ऑलरेडी दे रखा है। जो मुझे नहीं जानते उनको शायद पता नहीं होगा। बाकी मैंने एक तरीका निकाल रखा है जिससे सोना आसानी से ख़रीदा जा सकता है। तो अब सोना खरीदते हैं। अब क्या करते हैं कि अगर आप सोने की दुकान पे जाएंगे ना तो आपको 1,000 रुपये का सोना कोई नहीं देने वाला, 2,000 रुपये का सोना कोई नहीं देने वाला, 3,000 रुपये का सोना कोई नहीं देने वाला। आपको 60,000 तोला ही सोना मिलेगा। अभी आज की तारीख में 56,000 चल रहा है, तो 56,000 तोला ही सोना मिलेगा। ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब नया साल शुरू हो गया। सपोज़ मानिए अपने को दिवाली पे 2 तोला सोना खरीदना, 2 तोला यानी 56 और 56, अपन 56 ही लेकर चलते हैं। ठीक है। तो 56 और 56 कितने हो गया, मतलब 1,12,000 रुपये। अब 1,12,000 रुपये एक साथ भरेंगे ना तो जोर आ जाएगा। मिडिल क्लास आदमी को जोर आ जाएगा। मैं रईसों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे सारे फॉलोअर रईस हैं। वो एक साथ 10 तोला खरीदने की औकात रखते हैं। मगर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास है, जो थोड़े उस हिसाब से। ठीक है। तो 1,12,000 एक साथ निकालने में जोर आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, हर महीने जब भी अपन पेटीएम करते हैं या गूगल पे करते हैं या फ़ोन पे करते हैं, जो भी पे करते हैं आप, आज के टाइम में सबके मोबाइल में ये फ़ोन पे, गूगल पे और ये सब विद्यमान है, सब यूज़ करते हैं। ठीक है। जब भी यूज़ करते हैं, सपोज़ मानो आपने 500 रुपये का पेमेंट किया और आपके वॉलेट में 1,000 रुपये पड़े हैं। तो आप 200 रुपये का वो क्या कहते हैं, गोल्ड वॉल्ट होता है जो जहाँ पे जाकर सोना खरीद सकते हैं, वो वहाँ चले जाइए, 200 रुपये का सोना खरीद लीजिए। और ऐसे आप एक नियम बना लीजिए कि आपको महीने में 2,000, 4,000 रुपये, 2,000 रुपये अपन मान लेते हैं, 4,000 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2,000 रुपये का गोल्ड वॉल्ट पे जाकर खरीदना है। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आज जनवरी है, फर्स्ट जनवरी है, अपन 2,000 रुपये का सोना अभी खरीद लेंगे। ठीक है। फिर फरवरी में भी 2,000 का सोना खरीद लेंगे। ऐसे करते करते दिसंबर आ जाएगा तो ऑलमोस्ट 2,000 से 48,000 रुपीज़ का आप सोना खरीद चुके होंगे। तो 48,000 का सोना आप खरीद चुके होंगे। अब दिवाली आ गई। ठीक है। दिवाली पे आपको सिर्फ कितना पे करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे और 1 तोला सोना आपके घर पे ऑटोमेटिकली। कुछ ज़्यादा कुछ करना या सोचने की ज़रूरत है नहीं, कुछ मतलब इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो आपको वो सोना 8,000 रुपये में पड़ेगा। ठीक है। अब आप बोलेंगे वो तो ठीक है, तो आप दिमाग लड़ाइए कि क्या होता है कि जब जेब में पैसा होता है ना, तो जब 1,000 रुपये, 500 रुपये खुले होते हैं ना, तो 100 रुपये ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। ये तो आप मानते हैं, जब जेब में पैसा होता है तो 100-200 रुपये तो ऐसे ही निकल जाते हैं, छोटी मोटी बात के लिए भी निकलते हैं। तो वो छोटी मोटी बात के लिए ना निकले, इसके लिए जब भी आप पेमेंट करें, जब भी आप पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं या गूगल पे से पेमेंट कर रहे हैं, उस समय आप याद रखिए कि मुझे 200 रुपये का सोना खरीदना है। तो क्या होगा, ये आपकी एक हैबिट भी हो जाएगी और धीरे धीरे आपके वॉल्ट में सोना भी बढ़ता जाएगा। अब आप जैसे ही दिसंबर आया या दिवाली आई, आपके वॉल्ट में 40,000 रुपये का सोना हो गया या समथिंग हो गया, तो 10-12 हज़ार रुपये तो एक्स्ट्रा देने हैं आपको। 10-12 हज़ार रुपये तो देने में किसी को जोर आता नहीं है। और इवन सोनार भी आपको उधार दे देगा। इतना पैसा तो उधार सोनार भी दे देगा कि कोई बात नहीं भाई साहब, आप धीरे धीरे 10,000 रुपये चुका दीजिएगा। तो ऐसे करते करते आपके घर में ऑलरेडी 1 तोला सोना आ जाएगा। ठीक है। अब
अब आप ये कैसे कर सकते हैं? ये आप तब कर सकते हैं जब आपकी बच्ची छोटी हो या आपके बच्चे छोटे हों, ठीक है? क्योंकि देखो, हर माँ बाप का सपना होता है। आज के टाइम में दहेज लेना देना गलत बात है, फिर भी हर माँ बाप का सपना होता है, हर बाप का सपना होता है कि मैं अपनी बेटी के लिए इतना तो करूं कि उसको अच्छे से विदा कर सकूं, ठीक है? और हर बाप अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर भेजना चाहता है, ये बात तय होती है, इसमें कोई तरह की कुछ नहीं है। हर गरीब बाप भी चाहेगा कि मैं अच्छे से अच्छे सोने से सजाकर अपनी बेटी को भेजूं, और वो ये भी कहते हैं सोने को कि ये उसका धन होता है, स्त्री धन होता है, जो उसके कठिन समय में उसके लिए काम आता है, या जो भी कह दीजिए। तो मैं दहेज के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, या दहेज को सोच के या छोटी मानसिकता लेकर नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब मिडिल क्लास फैमिली के माता पिताओं को देखता हूँ, और जब वो इतनी, क्योंकि सोना बहुत महंगा हो गया है, आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर चला जा रहा है, धीरे धीरे मतलब चला ही जा रहा है, वापस पास में आने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। और ये फैक्ट है कि सोना इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी की पहुंच से धीरे धीरे दूर जा रहा है, ठीक है? तो हमारा काम है कि हम हर वो चीज़ जो एक आम आदमी के पहुंच से दूर जा रही है, उसे सुगमता से उस तक पहुंचाया जाए, ठीक है? ये हमारा काम है, और हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि हम अपनी तरफ से हर वो चीज़ विद्यमान करवा सकें लोगों को, जो जिससे लोगों का जीवन सुगम हो सके, और मिडिल क्लास माँ बाप की जो जो भी टेंशन है वो थोड़ी कम हो सके। उसके थ्रू क्या है कि जब बच्चे अच्छा कमाएंगे तो उनकी टेंशन दूर होगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से हम जो भी एजुकेशन दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा काम है हमारा माँ बाप को गाइड करना कि इन्वेस्टमेंट वगैरह कैसे किया जाता है। तो उसी तरफ हमारा ये भी एक कदम है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। वो तो एक सज्जन एक मतलब एक ही थे, मगर मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो आज भी इतना टेंस हैं अपने बच्चों को लेकर कि हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी, हम कैसे करेंगे। देखो, ठीक है, तो वो टेंशन आज भी लेते हैं कि सोना कैसे करके सोना लिया जाए, क्या किया जाए। तो आप ज़्यादा मत सोचिए, आज से ही, आज नया साल शुरू हो गया है, आप अभी से ही हर महीने 2-2 हज़ार की गोल्ड वॉल्ट में सोना खरीदते रहिए। जब आपके पास 40,000 समथिंग का सोना हो जाए तब आप सोनार के पास चले जाइए, उसको बेच दीजिए, वो सोनार को ट्रांसफ़र कर दीजिए, और 10-12 हज़ार रुपये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और भगवान, देखो, कोशिश करोगे तो भगवान भी आपका साथ दे देगा, ठीक है? तो सोनार भी आपको इतना छूट दे देगा, अगर आपका जानकार सोनार होगा तो वो भी छूट दे देगा, तो आपकी टेंशन भी हल हो जाएगी, ठीक है? और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो मैसेज कर देना। थैंक यू।